नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती लहरिका पट्टनायक। केंद्र कैबिनेट रेल कर्मचारी 78 दिनर उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी प्रदान करिसेंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में केंद्र कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय अधीन में कार्यकारी होतिबा समस्त योजना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषोन्नति योजना अधीन में कार्यकारी करने को निष्पत्ति होईछि। दीर्घस्थायी कृषि को प्रोत्साहन देवा तथा आत्मनिर्भरशील हेबा दिगरे पदक्षेप स्वरूप एही निष्पत्ति निया जायछि। केंद्र कैबिनेट रे खाइबा तेल तैलबीज उपरे जातीय मिशन को अनुमोदन मिलिछि। एथिपाई 2024-25 रु 2030-31 आर्थिक वर्ष पर्यंत 10,103 कोटी टंकार व्यय बराद होईछि। सेहिभଳି कैबिनेट रे 5टी भाषा मराठी, पाली, प्राकृत, बंगला एवं असमिया को शास्त्रीय भाषार मान्यता प्रदान करा जायछि। राज्यर शिल्प अनुकूल नीति जोगु शिल्पपति माने पुंजी विनियोग पई आग्रह प्रकाश करिसेंति बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सूचना दैछंती। नुआ दिल्ली रे गतकाली शिल्पपति मानक सह बैठक परे मुख्यमंत्री कहिसेंति रोड शो पई 400 जन शिल्पपति को आमंत्रण करा जायथिबा बेले 600 जन एथिरे जोग दैथिले। आगामी दिन में राज्य में 5 लाख कोटी रु अधिक टंका निश्चित विनियोग हेबो बोली मुख्यमंत्री दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसेंति। राज्य में सुभद्रा योजनार हिताधिकारी मानक आसंता 9 तारिख बुधवार दिन द्वितीय पर्यायर प्रथम किस्ती प्रदान कराजिबो। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन में एने उन्नयन कमिशनर तथा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग समीक्षा करिसेंति। बैठक में प्रथम पर्यायर प्रथम किस्ती पाइथिबा हिताधिकारी ठारू मतामत संग्रह पई श्रीमती गर्ग अधिकारी मानकु परामर्श दैछंती। सूचना अनुसार गत मास 17 तारिख में सुभद्रा योजनार 25 लाख रु ऊर्ध्व हिताधिकारी प्रथम किस्ती प्रदान करा जायथिला। गतकाली सुधा एही योजनार 98 लाख पंजीकरण होइतिबा सूचना मिलिछि। विभिन्न जटिल रोग संपर्क में स्वास्थ्य मंत्रालय को सविशेष तथ्य प्रदान एवं सेठारु आसुतिबा चिकित्सा मार्गदर्शिकार अनुपालन करिबारे ओडिशा समग्र देश में द्वितीय स्थान हासिल करिछि। समन्वित स्वास्थ्य सूचना मंच जरिया समन्वित रोग निरीक्षण कार्यक्रम कार्यकारी करिबारे राज्य को एही सफलता मिलिछि। राज्यर 10टी जिला ए क्षेत्र में 97 रु 100% सफलता हासिल करथिबा बेले देवगढ़ प्रथम स्थान रे रहिछि। गत जुलाई 2 तारिख रु अक्टोबर 1 मध्य जिला स्तरीय प्रदर्शन को आधार करी मंत्रालय पक्षरु एही मूल्यांकन करा जायथिबा जणा पड़िछि। राज्य मुख्य सूचना कमिशनर पदवी पई सरकार विज्ञप्ति प्रकाश करिसेंति। मुख्य सूचना कमिशनर भाव कार्य करुथिबा जलद कुमार त्रिपाठींकर कार्यकाल आज शेष हेउथिबारु एही पदवी पूरण पई नवेम्बर 2 तारिख सुधा आवेदन करिबा लागि सूचना और लोकसंपर्क विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश करा जायछि। हीराकुद जलभंडार स्थिति एवं एहार भूकंप निरापत्ता संपर्क में अनुध्यान करने केंद्रीय टीम ओडिशा गस्तरे आसिबे बोली जଣାपड़िछि। हीराकुद समेत देशर 5टी प्रमुख जलभंडारर निरापत्ता और स्थिति अनुध्यान पई केंद्र जलसंपद मंत्रालय एही पदक्षेप ग्रहण करिछि। राजस्थान जयपुर MNIT रो एक 5 जणिया विशेषज्ञ दल आसंता 21 रु 23 तारिख पर्यंत ओडिशा गस्तरे आसिबे बोली मंत्रालय पक्षरु सूचना दिया जायछि। कटक स्थित बाबा धबलेश्वर पीठरे बड़ ओषा और पंचक यात्रार श्रृंखलित आयोजन नहीं जिलापाल दत्तात्रेय भावसाहेब सिंधे अध्यक्षतार एक बैठक अनुष्ठित होईछि। एथिरे जिलापाल प्रभुंक सुव्यवस्थित नीतिकांति उपरे गुरुत्व प्रदान करथिले। सूचना अनुसार आसंता नवेम्बर 12 रु 15 तारिख पर्यंत पंचक और बड़ ओषा पालन कराजिबो। शारदीय नवरात्रीर द्वितीय दिवस रे आज माँ ब्रह्मचारिणी को आराधना करा जाउछि। देवी दुईभुजांक दक्षिण हस्तरे जपमाला और बाम हस्तरे कमंडल शोभा पाए। माँ खाली पादरे विचरण करुथिबा रूपरे पूजा पांती। महादेव को पति रूपरे पाइबा पई देवी पार्वती कठिन तपस्या करथिले। तांकर सेही रूप को ही ब्रह्मचारिणी भावे विवेचना करा जाए। भद्रक जिले में प्रसिद्ध शैवपीठ बाबा आखंडलमणि मंदिर में माँ जयदुर्गांकर आज अन्नपूर्णा बेश अनुष्ठित होईछि। बाबांकर जोगी दिगंबर और बड़सिंहार बेश हेबा सह जिलार अधिष्ठात्री देवी माँ भद्रकाली समेत प्रमुख शक्तिपीठ गुड़िकरे स्वतंत्र पूजार्चना करा जाउछि। उत्तर बंगोपसागर और यार पार्श्ववर्ती अंचल में आज एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही।
ତେବେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର 1-2ଟି ସ୍ଥାନ ସହ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା 32 ମିନିଟ୍ରେ।